मेरा नाम मोहम्मद आमिर सुहैल है और इस वीडियो में मैं आप सभी का खुशामदीद करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट की जो यूनिट IG2 है उसके बारे में ही एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूनिट IG2 में आपको एक रिस्क असेसमेंट प्रिपेयर करना होता है जो कि 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 1 के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन और इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, जहां पर आपको ये बताया जाएगा कि जब आप पार्ट 1 कंप्लीट कर रहे हैं, जब आप पार्ट 1 लिख रहे हैं, तो किन सारी बातों को ध्यान में रखना है। पार्ट 1 को फर्दर 2 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 कहा जाता है। बॉक्स 1 में आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना होता है, वहीं बॉक्स 2 में आपको ये बताना होता है कि पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में जो आपने इंफॉर्मेशंस लिखी है उसे किस तरह से आपने कलेक्ट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बॉक्स 1 के बारे में बताता चलूँ कि यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखना है। बॉक्स 1 में आपको ये लिखना है एक ऑर्गेनाइजेशन को एक सिलेक्ट करना है और उसके नाम के बारे में आपको लिखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिख रहे हैं तो मेक श्योर कि वो थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा हो। बहुत सारे लोग ABC प्राइवेट लिमिटेड या XYZ प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड। सो हमेशा ये ख्याल रखें कि थोड़ा रियलिस्टिक लगता हो। साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ एग्जिस्ट करता है। कहाँ एग्जिस्ट करता है इट मीन सिंपली बहुत सारे लोग न्यू दिल्ली लिख देते हैं या फिर बहुत सारे लोगों ने चेन्नई लिखा या मुंबई लिखा। मेक श्योर कि वो न्यू दिल्ली, चेन्नई या मुंबई कहाँ एग्जिस्ट करता है। लाइक अगर आप चेन्नई लिखते हैं तो उसके साथ तमिलनाडु इंडिया ऐड कर सकते हैं, दिल्ली लिखते हैं तो आप न्यू दिल्ली इंडिया ऐड कर सकते हैं, मुंबई लिखते हैं तो महाराष्ट्र इंडिया ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको लिखना होता है कि कितने नंबर्स ऑफ वर्कर वहां पर वर्किंग हैं। जब भी आप वर्कर्स के नंबर लिख रहे हैं तो एक एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए जिसमें आप ऑन रोल एम्प्लॉयज एंड जो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज वहां पर वर्किंग हैं उन दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं। लाइक अगर आपने लिखा है 700 एम्प्लॉयज वर्किंग हैं तो उसमें आप ये ऐड कर सकते हैं कि 300 ऑन रोल एम्प्लॉयज हैं, वेयर 400 आपकी कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको ये ऐड करनी होती है कि यहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है और ये ऑर्गेनाइजेशन दरअसल करता क्या है। लाइक ये ऑर्गेनाइजेशन कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है या फिर किसी चीज़ की ये प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसके बारे में आपको लिखना है। साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में जो शिफ्ट पैटर्न है, लाइक यहाँ पर ABC या फिर जनरल शिफ्ट या फिर उनके शिफ्ट आवर्स कितने हैं, उसके बारे में आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। नेक्स्ट आपको ये लिखना होता है कि जो रिस्क असेसमेंट आप बना रहे हैं इसमें किस तरह की एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाएगा, किस तरह के आप एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं, किस तरह के डिपार्टमेंट को इंक्लूड करते हैं, या क्या आप एक कंप्लीट पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को इंक्लूड करने वाले हैं, उन सब के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। लास्ट आता है कुछ अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहें, लाइक यहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल कौन है या फिर कुछ और एडिशनली आपके ख्याल में है और आप उसे इंक्लूड करना चाहते हैं तो यू आर फ्री इनफ, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बॉक्स 1 में ऐड करने होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बॉक्स 2 के बारे में बात करूं तो वैसे निबोश रिकमेंड करता है कि ये बॉक्स 2 आप तब बनाएं जब आपने पार्ट 2, 3 एंड 4 इट मींस कंप्लीट आपका प्रोजेक्ट हो चुका है, रिस्क असेसमेंट हो चुका है, अब आपको बॉक्स 2 प्रिपेयर करना चाहिए। खैर पहले मैं आपको पूरी इंट्रोडक्शन दे दूं, पूरी इंफॉर्मेशन दे दूं, लेटर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कब आपको बॉक्स 2 प्रिपेयर करना है। बॉक्स 2 में आपको ये इंश्योर करना है जिसे मेथोडोलॉजी सेक्शन कहते हैं। इट मींस जो आपने पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में जितने सारे इंफॉर्मेशंस लिखे हैं उसे आपने कैसे कलेक्ट किया, किस तरह से कलेक्ट किया, किन लोगों से आपने कंसल्ट की, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को आपने रेफर किया, ये सारे इंफॉर्मेशंस लिखने होते हैं। लेट मी डिस्कस इन डिटेल। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है कि आपने किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को रेफर किए थे। हो सकता है कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को आपने रेफर किया हो, लाइक आपने रिस्क असेसमेंट रेफर किया हो या फिर आपने इंसिडेंट रिपोर्ट रेफर किया हो या फिर कुछ और इंटरनली डॉक्यूमेंट्स को आपने रेफर किया है तो उसे आप डेफिनेटली यहाँ पर ऐड करें। मेक श्योर 1-2 ना करके आप 4-5 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के नाम दे रहे हैं तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। साथ साथ आपको कुछ एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स, लाइक कुछ ने SDS को रेफर किया है या फिर कुछ ने लीगल लेजिस्लेशन जो एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो ILO से रिलेटेड हैं या फिर आपके कंट्री स्पेसिफिक कुछ लेजिस्लेशंस हैं, तो उसके बारे में आप जरूर लिखें कि आपने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशंस लिखी है वो किस लेजिस्लेशन से आपने कलेक्ट की थी। साथ साथ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आता है कि आपने जो सारे हैजर्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं वो किस वर्क प्लेस से किए हैं। इट मीन्स किस तरह के डिपार्टमेंट से, किस तरह के स्टोर से या फिर किस तरह की लोकेशन से आपने कहाँ जा करके, लाइक आपने कुछ हैजर्स स्टोर डिपार्टमेंट से, कुछ फिनिशिंग हाउस से, कुछ आपने पार्किंग यार्ड से, कुछ आपने हो सकता है कुछ एक्सकावेशन चल रहा था वहाँ से, कुछ कहीं पे और भी डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हो रही थी, लाइक HR बिल्डिंग के पास से आपने कुछ किया है या फिर जो भी आपने
एरिया को विजिट किया था कुछ हैजर्ड्स आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। साथ साथ एरिया के बारे में लिखने के बाद आपको ये इंफॉर्मेशन ऐड करना होता है कि यहाँ पर जो लोग थे जिनसे आपने बात की थी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के दौरान जो वर्कर से बात की, जो सुपरवाइजर से बात की, उन सब के बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आता है जो कि आपने पार्ट 2 में जो हैजर्ड्स आइडेंटिफाई किया है, डेफिनेटली आपको उसे कंट्रोल करना होता है। पार्ट 2 में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिर हैजर्ड्स के ऊपर एडिशनल्स कंट्रोल कैसे लिखते हैं। बट जब आप एडिशनल्स कंट्रोल लिख रहे थे तो उसे डिसाइड करने में आपने मदद कहाँ से ली? हो सकता है आपने कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट से मदद ली हो, कुछ एक्सपर्ट से मदद ली हो, या फिर हो सकता है कुछ आपने इंटरनली डॉक्यूमेंट से मदद ली हो या कुछ एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट से मदद ली हो। व्हाटएवर द वे इज, उसके बारे में आपको एक कंप्लीट डिस्कशन लिखना पड़ेगा। तो मेक श्योर जब आप मेथोडोलॉजी सेक्शन लिख रहे हैं तो कुछ ऑब्जर्वेशन आपने कैसे की, कहाँ की, किन लोगों से आपने बात किया, साथ साथ किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को आपने रेफर किया है, और जब आप एडिशनल्स कंट्रोल को डिसाइड कर रहे थे तो उसमें कहाँ से आपने रेफरेंस लिया है या फिर कैसे उन सब चीज़ों को डिसाइड किया है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको बॉक्स 2 में लिखना है। सो इस तरह से अगर आप बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो मेक श्योर आप अपने ट्रेनर से कंसल्ट करते हैं, उनसे आप चेक कराते हैं। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, वी विल डू रिप्लाई दैट। कुछ है तो आप दिए गए नीचे ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि फर्दर गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर आप जो लोग इसे देखना चाहते हैं, जो लोग IG2 प्रिपेयर कर रहे हैं, उन तक इसे पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सो मच।